जय हिंद साथियों, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे। सीटेट दिसंबर 2022 से 23 तक देने वाले हैं, साथ में बाद में भी देंगे। तो ये सीटेट 2022 में पहले आओ पहले पाओ, द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। आखिर में है क्या? क्या सिर्फ आपको फर्स्ट कम फर्स्ट आते हैं तो क्या आपका शहर सेलेक्ट हो जाता है? क्या पहले बार आप फर्स्ट टाइम ही भर चुके हैं तो क्या पहले ही एग्ज़ाम हो जाएगा स्टार्ट डेट पे ही? क्या एग्ज़ाम बाद में भी होगा या पहले होगा? ये सारे चीज़ जानकारी देंगे। देखिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस सिर्फ ओनली एक ही चीज़ नहीं है, बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ है। अगर पूर्णतः अगर जान जाते हैं तो बहुत सारे डाउट इससे जुड़े हुए क्लियर हो जाएगा। तो जानिए, आपको बहुत ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है, जान लीजिए। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो अभी तक आप नहीं जानेंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। जब नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, उसका हम वहाँ भी कोशिश करेंगे आपका जवाब का उत्तर दे प्रश्नों का। तो देखिए, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ, 5 पॉइंट छिपा हुआ। देखिए 5 पॉइंट जो छिपा हुआ, फर्स्ट जो है आपको बता देते हैं कि पे एग्जामिनेशन फ़ी बाय डेबिट क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। देखिए, आप नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं, आपका यूपीआई भीम से, फ़ोन पे से, पेटीएम से, कुछ भी कर सकते हैं। यूपीआई का भी ऑप्शन है, जब उसमें आप पे करने जाएंगे तो देख लेंगे। तो एक चीज़ फर्स्ट कम फर्स्ट, जो ये जो आपको देखने को मिलता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस जो है, तो इसका मतलब पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, पेमेंट करने के बाद ही ये काम करता है। ये नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, फॉर्म भर चुके लेकिन पेमेंट नहीं की। जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द एग्जामिनेशन सिटी देयर चॉइस विल अलॉटेड of the first come first serves basis only as per ability capacity in the city of the examination। इसका मतलब है कि आपको ये चॉइस का मौका तभी मिलेगा जब आप एक तरह से मान के चलिए कि आपको उसमें सिटी में, मतलब जो मुजफ्फरपुर लीजिए चाहे पटना में कहीं भी ले रहे हैं, साथ में आप किसी भी जयपुर हो, यूपी में आपको बनारस हो, जो भी जगह है, नोएडा हो, तो उस शहर में उतना सीट होना चाहिए, है ना। कब सीट होना चाहिए? जब आप पेमेंट कर चुके हैं तब। पेमेंट सक्सेस होने के बाद सीट रहेगा तभी पॉसिबल है ये चीज़। और तो लिखा हुआ कि द कैंडिडेट हु कंप्लीटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड द पे द फी ऑन फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। यानी आप पहले पेमेंट कंप्लीट कर चुकेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, पैसा पेमेंट कर देंगे, तब जाके आपको ये होगा, है कि नहीं। ये चीज़ आपको होगा। अब सारे चीज़ हम बता देंगे आपको, जैसे कि सारे कुछ आपको बेसिक तौर पे हम बताएंगे, तो ये चीज़ समझने को मिलेगा। और बात है कि उस शहर में सीट खाली होना चाहिए। अब लिखा है चौथा पॉइंट देख लीजिए, द टोटल कैपेसिटी इन द पार्टिकुलर सिटी विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल। अब इसको चौथा पॉइंट को थोड़ा आपको बता देते हैं जिससे कि यह क्लियर हो जाए। जैसे कि देख सकते हैं कि एक ऑप्शन है और भी प्रोसेस है, इस सब के बाद में बताएंगे, थोड़ा आपको बता देते हैं जिससे क्लियर हो जा सके। जैसे कि यहाँ देखिए इस तरीके से ऑप्शन आएगा जब आप फॉर्म फिलअप इसमें आ जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप में। तो इस स्टेप में आपको एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स है, तो इसमें आपको स्टेट और साथ में चूज एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी सिलेक्ट आप कर लीजिएगा, जैसे कि स्टेट सेलेक्ट करेंगे, साथ में आपको उसे एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको अवेलेबल दिखाएगा कि कितना सीट खाली है, कितना फिलअप किया है। जैसे कि देख सकते हैं मैं यूपी का उत्तर प्रदेश से लिया हूँ, बनारस का, और यहाँ जैसे बनारस का उसका कोड है एग्जामिनेशन सिटी का, इसमें टोटल सीट कितना है यहाँ दिखा रहा है, साथ में कितना फिलअप हो चुका है ये दिखा रहा है, कितना खाली है अभी ये दिखा रहा है ना। तो ये आपको क्या है कि पोर्टल पे अपलोड है, जैसा ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। मान के चलिए लास्ट में होता क्या है, अगला पॉइंट बताएंगे, तो ये चीज़ आपको क्या हुआ पता चल गया कि आखिर में करना क्या क्या है। तो चलिए अगला प्रोसेस देखेंगे, अगला पॉइंट में कह क्या रहा है, इस चीज़ को हमको समझना है क्योंकि ये बारीकी चीज़ है जो समझना आपको चाहिए। अगला है कि इफ़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द पार्टिकुलर सिटी इन द फुल ड्यूरिंग, मतलब फुल ड्यूरिंग कंप्लीशन मैंने कंप्लीट हो गया है एप्लीकेशन प्रोसेस और मेकिंग पेमेंट एविएशन फी और अपडेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन पोर्टल, द कैंडिडेट विल बी गिवन ऑफ द ऑप्शन आइदर सेलेक्ट इन द अदर एविएशन सिटी। इसका का नाम एक ही सेंस है। जैसे कि आपको हम अगला पॉइंट ले चलते हैं। जैसे कि देखिए इसमें कोई भी चीज़ है और सेम वही चीज़ है। जैसे कि मान के चलिए ये शहर है ना, ये शहर है और इसमें मान के चलिए जो स्टूडेंट है, छात्र है ना, फिर मान के चलिए ये कितना है, अभी तो मान के चलिए 12,000 है टोटल था, लेकिन 6,940 भर चुका है, इतना 5,078 खाली है। तो हो सकता है कि लास्ट में ये लास्ट मान के चलिए 2 बच गया हो, 3 बच गया हो, है ना। लेकिन उसी दिन बहुत सारे स्टूडेंट मान के चलिए 6 स्टूडेंट भर रहा है फिक्स टाइम पे ही, मान के चलिए फिक्स टाइम पे अचानक पड़ जाए, फिक्स टाइम पे ही पड़ जाए, तो क्या होगा कि सब लोग ऑनलाइन करेगा। हो सकता है तुरंत एक ही मिनट में है, उसका भी पेमेंट कट जाए, इसका भी पेमेंट कट जाए, लेकिन काम तो एक ही को होगा, मतलब सिलेक्शन तो एक ही को हो जाएगा, क्योंकि 2 सीट था तो 2 को हो गया, 4 को देगा
तो ये जब 4 ख़त्म हो जाएगा, अगर उसका सीट नहीं मिलेगा तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा। क्या ऑप्शन दिया जाएगा कि आप दूसरा शहर सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, आपको जो भी स्टेट में, दूसरा स्टेट में भी जा सकते हैं, खाली सीट के ऊपर देना है तो दीजिए, तो ये ऑप्शन दिया जाएगा। अगर नहीं ऑप्शन लेते हैं तो आप आपका कैंसिल कर दीजिए पेमेंट, आपका पैसा माने फिर से वापस 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। ये चीज़ इसमें पॉइंट में पता है कि लास्ट टाइम में ऐसा प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि जब आपको मान के चलिए अभी तो आपको पता है कितना खाली है, जब फुल हो जाएगा तो इसमें आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको उसमें 0 लिखा है, 0 में आप कैसे फिलअप कर सकते हैं, वहाँ आपको ऑप्शन लेगा ही नहीं। तो ये आपको ऑप्शन एक चीज़ देखने को मिला है कि नहीं है। तो ये पॉइंट आप समझ चुके हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट भी क्या कह रहा है। 6 नंबर देखते हैं, इफ़ ए कैंडिडेट कैंसिल ऑफ द ट्रांजेक्शन फुल फी एंड रिफंडेड टू हिज हर अकाउंट एज पर मोड पेमेंट एंड एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर द एग्जामिनेशन सीटेड। अगर मान के चलिए आपने पेमेंट कैंसिल कर चुके हैं, मतलब कि आपने एग्जामिनेशन सिटी भी नहीं सेलेक्ट किए है ना, तो आपने कैंसिल कर चुके हैं, तो एग्ज़ाम के लिए आप योग्य नहीं है, क्योंकि आपने रिफंड मंगा चुके हैं, तो आप योग्य नहीं है। और 7वां पॉइंट है कि द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द एग्जामिनेशन सिटी विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। किसी भी केस में मान के चलिए कोई भी स्टूडेंट है, जैसे कि आपको बता देते हैं, जैसे कॉमन ये सब चीज़ जो है थोड़ा बेसिक है, समझने वाली बात है। जैसे कि कोई भी मान के चलिए, जैसे कोई भी अभ्यर्थी है जो आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि फॉर्म फिलअप कर रहे थे और अपने एग्जामिनेशन सिटी जैसे राजस्थान में सेलेक्ट कर लिए जयपुर, और जयपुर सेलेक्ट कर लिए है ना, जैसे कि इसमें 80,292 था, आपने जैसा ही फॉर्म भरेंगे तो लगभग 80,291 आ जाएगा, लगभग आ जाएगा मान के चलिए। तो आप किस में आ गए, टोटल ऑक्यूपाइड में आ गए। तो आप कभी भी चाहेंगे कि हम जयपुर से आप दूसरा में कर दें तो पॉसिबल नहीं है। ये आपको उसी टाइम मिलेगा, फर्स्ट टाइम मिलेगा, किसी भी केस में चेंज नहीं किया जाएगा। सारे करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जामिनेशन सिटी आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये चीज़ है कि यहाँ से आप चेंजिंग किसी पॉसिबल, मान को किसी का इच्छा है, जैसे कि मान के चलिए हमारा इच्छा था शुरू में, हमने तो कर दिया है ना, जैसे कि ये जगह मान के चलिए बहुत अच्छा चीज़ है कि आपको बता देते हैं तो जानकारी। जैसे कि हमारा इच्छा था कि हमने बिहार में लिए, और हमने जैसे बिहार लिए और मुजफ्फरपुर के उस समय जब ऑनलाइन कर रहे थे तो हमने मुजफ्फरपुर सिटी में भर दिए, लेकिन हमारी इच्छा था कि पटना में हम फिलअप करें, दरभंगा में रहते हैं, दरभंगा में हमारे सुविधा होगा, यहाँ हम कर देंगे, लेकिन हमने तो कर दिया ये। तो किसी भी परिस्थिति में मुजफ्फरपुर से चेंज नहीं हो सकता। अभी चेंज कर सकते हैं क्योंकि अब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, है ना, फॉर्म फिलअप करने तक आप कर सकते हैं, लेकिन जब फॉर्म फिलअप सबमिट कर देंगे, फी पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आप चेंजिंग नहीं कर सकते। इसी को ध्यान रखना है। आप एग्ज़ाम दीजिए चाहे नहीं दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारे पॉइंट था जो बेसिक बातें थी जो समझ में आपको आ गया। तो फर्स्ट, और एक चीज़ और बता दिए, तो इसमें ये कभी भी मतलब नहीं है कि आपको एक चीज़, हाँ ये चीज़ है कि आपको जानना जरूरी है, बता देते हैं। अब ये वाला है कि फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व्स का मतलब ये है कि मान आपको बता दिए ना कि जैसे कि मुजफ्फरपुर में आपकी 5,000 सीट खाली है, तो अभी जो भी बच्चा भरेगा 5 सीट में फिलअप हो जाएगा। तो इस मतलब ये 5,000 में सीट में चला जाएगा, ये नहीं है कि इसको पहले ही एग्ज़ाम ले लेगा। मतलब 24 कब तारीख से 31 तारीख से हुआ, तो क्या 31 तारीख को जो बच्चा फॉर्म भरा है और 16 दिसंबर से समझिए एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो क्या 16 दिसंबर की से एग्ज़ाम हो जाएगा? जी नहीं, इसे कोई उसका कनेक्शन ज़्यादा करके नहीं है। हो सकता है बहुत पीछे भी हो जाए, उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका एज है ना, फॉर्म कहिया फिलअप किए, आपका पेपर कौन सा है, ये सारे मायने रखता है। आपका ये पेपर है, बाद में आपका ये लैंग्वेज में आपका क्या क्या है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। मैथ का जो पेपर 2 में है, मैथ साइंस वाला किस दिन है, ये सारे डिपेंड करता है। अलग अलग अनुभवी सील रहता है, कोई BA पढ़ा रहता है, मतलब कोई B.Ed किया हुआ है, कोई DLED किया हुआ है, सब कुछ मैनेज करके छोटा बड़ा उम्र अनुसार भी उसको दिया जाता है। ऐसा नहीं हो कि मान के चलो यंग युवा होगा तो उसी को एक साथ दे देगा, तो फिर पेपर तो एक दिन लिया, तो अगर हो सकता है फ़ायदा होगा तो सबको फ़ायदा हो जाता है, घाटा सबको घाटा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब लेवल को रखा जाता है, सब एज को रखा जाता है, सब क्वालिफिकेशन को रखा जाता है ना, सब डिग्री को रखा जाता है। अलग अलग पेपर है, अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग दिया जाता है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। CBSE ऐसा कभी भी तय नहीं करता है, वो एक सिस्टम से तय करता है, इसलिए इसका कोई भी चीज़ लिमिट नहीं है कि कैसे इसका आता है। एक चीज़ कभी कल कहा जाता है कि जो पहले भरेगा उसको लेट से एग्जाम होता है, जी ऐसा नहीं होता है। वो सिस्टम के ऊपर है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट था, कौन था लैंग्वेज था, है ना, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वाले, इंग्लिश वाला किस दिन ले रहा है एग्जाम। कभी कल लगातार लेता है, कभी कल संस्कृत लेता है, तो उसी संस्कृत वाला आपको नहीं हो सकता पेपर 1 के दिन। तो ये फिक्स चीज़ है ना, ये फिक्स चीज़ है जो आपको पॉसिबल नहीं है। तो जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी काफ़ी बेटर होगा और समझ में भी आएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।